तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज का ये जो व्लॉग है ये ट्रैवल का नहीं है, ये व्लॉग है शॉपिंग का। अभी रिसेंटली हम जो गोवा गए थे वहाँ से जो भी हमने शॉपिंग किया बस वही शॉपिंग दिखाना है। एंड ऑब्वियसली शॉपिंग मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया मेरी वाइफ ने। तो मेरी वाइफ आज उनकी वॉइस से वो होस्ट करेगी और मैं आज का मॉडल, आप मान लीजिए मैं मॉडलिंग करूंगा दिखाते हुए आपको कि क्या लाए हैं, कितने में लाए हैं, वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं इससे। आई हैव नो आइडिया इसको क्या बोलते हैं। ये ड्रीम कैचर है और ये हम लोगों ने लिया था अंजुना फ्ली मार्केट से। तो अंजुना फ्ली मार्केट काफी फेमस है गोवा में, नॉर्थ गोवा में। तो हम लास्ट टाइम भी वहां पे गए थे, बट कोविड के जस्ट बाद था तो बहुत शॉप्स नहीं खुली थी। बट इस बार लॉट ऑफ शॉप्स वर ओपन। और ये मार्केट वीक में एक बार लगती है, वेडनेसडे को। मैं फिर भी नीचे लिख दूंगी वेडनेसडे है या ट्यूसडे, आई एम स्लाइटली कंफ्यूज। तो ये ड्रीम कैचर लेके आए थे हम उससे। काफी ज्यादा ये हैवी वाला है, इस पे आप देख सकते हो ये वाले जो पोर्शन है काफी हैवी हैं। इवन यहाँ पर भी काफी अच्छा वर्क किया हुआ है। क्रोशिया है, इसको क्रोशिया बोलते हैं। एंड ये इसके बीच में ट्री भी बना हुआ है, द ग्रोइंग ट्री। सो ये हमें अच्छा लगा था कलर कॉम्बिनेशन। इट विल सूट ऑल काइंड ऑफ वॉल्स, वाइट बैकग्राउंड एंड इवन अ डार्क बैकग्राउंड। तो ये हमने लिया था। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइस, ये हमको उसने कोट किया था 1200 में। बाकी तो अगर आप मेन देखोगे इन एंटायर गोवा तो ये प्राइसेस बहुत ज्यादा वेरी करते हैं मार्केट टू मार्केट। कहीं पे ये 1200 बता रहे थे, कोई 1800, कोई 2000 भी बताता है। लुकिंग एट कि कौन सा कस्टमर कितने पे टूट जाएगा। तो बार्गेन इज समथिंग यू हैव टू रियली रियली डू। एंड आई एम स्लाइटली ओके इन बार्गेनिंग, नॉट वेरी गुड, बट मैंने इसको बार्गेन करके अराउंड 750 में लिया था। बट दे वर कोटिंग 1200, बट दे गेव मी एट 750. So I think it was a good deal. So you can have a look at it. I'll show you more stuff I've got, similar kind of dream catchers. Okay, ये और छोटे वाले ड्रीम कैचर्स हैं। सो ये वाला जो था, दिस कॉस्टेड मी अराउंड 80। ये मैंने फ्ली मार्केट से नहीं लिया, ये मैंने बागा बीच, अगेन नॉर्थ गोवा के बाहर एक मार्केट बैठती है, लाइक काफी सारे स्टोर्स हैं उसमें। सो उसमें वन ऑफ द स्टोर से लिया था। तो दिस कॉस्टेड मी अराउंड 80। देवर कोटिंग आई थिंक 120 और 140। सो ये एक छोटा वाला लिया है और एक ये और छोटा वाला लिया है। आई रियली लाइक दिस कलर कॉम्बिनेशन। दिस इज रेड विद ग्रे। सो ये मुझे कोट किया था उन्होंने 200, बट दिस दे गेव मी अराउंड 120 या 140 ऐसा कुछ रेंज में था। सो दिस आई गॉट फ्रॉम बागा and the first one I showed you was from Anjuna flea market rather. So this one we got, these are coasters, really nice coasters. So ये मैंने 4 pieces लिए। If you can see, ये कुछ marble type design में है। And what I really liked about it is color combination, बहुत ही amazing color combination है। Usually coasters में क्या होता है, जब आप इस पे चाय के glasses रखते हो, so if there is a light color तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। बट बिकॉज ऑफ दिस कलर कॉम्बिनेशन इस पे स्पॉट्स नहीं आएंगे। एंड आई हैव नॉट यूज्ड इट, बट ये माय अंडरस्टैंडिंग इज जब मैं इसके ऊपर वाइप भी करूंगी विद अ वेट टिश्यू और अ क्लॉथ तो ये आराम से इसके वाइप्स निकल जाएंगे। सो द मटीरियल है एज सच कि ये क्लीनिंग के लिए फ्रेंडली है, कलर डार्क है एंड दे लुक रियली रियली प्रिटी। एंड इसके बैक साइड पे ऐसा कार्डबोर्ड टाइप का है, बट इसके फ्रंट में इट्स अ काइंड ऑफ अ मार्बल। सो आई बॉट दीज 4 pieces. They were quoting me 200 for a single piece, लेकिन मुझे उन्होंने बाद में काफी बार्गेन करने के बाद, अगेन दिस इज फ्रॉम अंजुना फ्ली मार्केट, तो मुझे इस पे बहुत बार्गेन करना पड़ा एंड दे एंडेड अप गिविंग दीज 4 टू मी फॉर 500. So 200 for single, so 800 is what they were quoting and finally we landed at 500 with lot of negotiation. तो ये आप नेगोशिएट कर सकते हो और इसमें बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल थे। आई हैव टेकन दिस ट्रेडिशनल वन, बट इसमें आपको बिग बॉस आई डिजाइन, you can also get traditional, you can also get डॉल्फिन डिजाइन, फिश डिजाइन, काफी वेराइटी थी। मे बी आप हमारे व्लॉग्स फॉलो करोगे तो मैं लिंक डाल दूंगी, हमारे गोवा के शॉपिंग व्लॉग में भी वो दिखाए हैं हमने कोस्टर्स का कलेक्शन। तो या यू कैन पिक अप योर्स, बट या यू हैव टू रियली नेगोशिएट। ये भी अगेन वो जो हमने मेला बताया था आपको सेंट बासिलिका चर्च के बाहर, वहीं से हमने लिया था। सो दीज आर वेरी ब्यूटिफुल कप्स। टू मी इट लुक्स लाइक
अ कॉपी ऑफ सम पिंटरेस्ट काइंड ऑफ अ डिजाइन। मुझे याद नहीं है बट मैंने शायद ये डिजाइन पिंटरेस्ट पे देखे थे या मैंने कहीं तो ये डिजाइन पहले देखा था, आई डोंट रिमेम्बर, बट दे आर वेरी नाइस कप्स, वेरी नाइस डिजाइन। आई रियली लाइक द डिजाइन, white with animal prints and lot of creative design. So this was one mug. We bought 2 of these. I'll tell you the price later on. पहले आपको दिखा दूं, ये 2 हमने लिए थे। फिर हमने लिया था उसी शॉप से ये वाला मग भी। This mug was इसमें बहुत सारे कलर्स थे। We had pink, blue, I think white was also there, but I loved this color. This is a kind of a metallic green. एंड आई लाइक दिस कलर। मेरे पास इस कलर का मग नहीं था, सो आई थॉट टू टेक दिस वन। सो ये भी मैंने 2 लिए। सो दीज मग्स, सो दे वर अ वेरी वेरी काइंड ऑफ अ नो बार्गेन शॉप। सो बेसिकली मेले पे कुछ टेम्पररी शॉप्स लगी हुई थी विच हैड फिक्स प्राइस। सो दे गेव मी 150 ईच। सो ये 150 का है, ये 150 एंड सिमिलरली 150। तो मुझे 4 कप मुझे पड़े 600 के, बट आई रियली लाइक इट बिकॉज आई नो कि ये सब कप्स अगर मैं किसी शोरूम से लूंगी तो ये एक कप मुझे 400-500 भी चार्ज कर सकते हैं बिकॉज क्वालिटी इज रियली रियली गुड, काफी स्ट्रॉन्ग है। मैंने यूज नहीं किया है बट आई कैन फील बिकॉज आई रेगुलरली शॉप कप्स एंड ऑल। एंड दिस वॉज वन ऑफ द ट्रेज, वेरी नॉर्मल ट्रे, थोड़ा बहुत इधर उधर चाय वाय के लिए, जस्ट अ नॉर्मल ट्रे, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। अगेन दिस सेम शॉप, आई गॉट दिस फॉर 100 रुपीज। तो मुझे ये 4 कप्स और ये ट्रे एक ही स्टोर से मिली थी। यू कैन हैव अ लुक एट इट फ्रॉम डिस्टेंस। आई गॉट इट फॉर 700। 150 का कप था ईच और 100 का ये था। और अगेन इसमें मुझे कोई बार्गेन नहीं करना पड़ा। दे हैड अ फिक्स प्राइस एंड नो बार्गेन वॉज देयर, सो आई टुक दैट। एंड आई ऑल्सो टुक 2 मोर ग्लासेस फ्रॉम देम। आई जस्ट शो इट टू यू। हाँ, ये 2 ग्लासेस भी मैंने लिए। अगेन दिस ग्लासेस वॉज ऑल्सो फॉर 150 ईच। बेसिकली ये पुडिंग ग्लास या फिर आइसक्रीम ग्लास काइंड ऑफ है। ऐसा तो किसी और पर्पज के लिए यूज भी कर सकते हो, बट दिस इज मोर लाइक एन आइसक्रीम और अ पुडिंग ग्लास। सो आई बॉट 2 ऑफ दिस। आई रियली लाइक द फैक्ट कि इसमें जो ये फिश की बॉडी का डिजाइन था ना एंड नीचे में फिश की फिन बनी हुई थी, तो मुझे बहुत एक्सक्लूसिव से लगे। सो आई बॉट 2 ऑफ दीज ऑल्सो। अगेन 150 ईच। सो ये आप समझ लो कि ये 4 और ये 6 ग्लास मुझे अराउंड 900 के ये पड़े और 100 की ट्रे 1000 का ये मुझे पड़ा था। या ये जो दिखा रही हूँ ना, मैं किसी ऑर्डर में नहीं दिखा रही हूँ, मुझे जोन से आइटम जहां से खरीदी, बिकॉज वी आर देयर फॉर 5 डेज। नॉर्थ गोवा में वी वर ऑलमोस्ट देयर फॉर 1.5 डेज। तो जो जहां से लिया मैं दिखाती जा रही हूँ। ऐसा कुछ फ्लो नहीं है कि इस मार्केट का सामान फिर उस मार्केट का सामान। आई कीप ऑन शोइंग वॉट एवर आई हैव। सो ये मैंने एक नेक पीस लिया था, काफी नाइस लगा था मुझे, ब्लैक एंड गोल्डन। सो इट्स मेड आउट ऑफ मेटल काइंड ऑफ अ स्टफ है। पीछे ये चेन लगा हुआ है एंड यू कैन अकॉर्डिंगली सी, ये काफी नेक पे क्लोजली आ जाता है। और ये एक इयररिंग्स लिए थे, ये भी काफी हैवी हैं पहनने में। आई हैव वोन इट वंस, तो इट्स क्वाइट हैवी बट काफी डिफरेंट डिजाइन लगा मुझे, तो आई बॉट इट। ये एक हो गया। एंड देन दिस वॉज वन, दिस इज वेरी कॉमन डिजाइन बट जस्ट बिकॉज आई हैड वन, मैंने गोवा से ही लिया था 2-3 साल पहले, बट मेरा वो खराब हो गया था। इसके सारे जो ये वुलन था निकल आया था। सो दिस टाइम आई अगेन बॉट दिस पीस। मुझे ये 150 का बोल रहे थे, ये भी 150 का बोल रहे थे, ये भी 150 का बोल रहे थे। मैंने ये 100 ईच में लिया है। दिस आई गॉट ऑल द 3 फॉर 300। और मैंने ये अगेन बागा बीच के बाहर एक शॉप थी जिससे मैंने वो छोटे वाले आपको ड्रीम कैचर दिखाए, सेम शॉप से मैंने ये वाला भी लिया है। वहां से तो हमें हेवन के लिए कुछ भी कपड़े नहीं मिले बिकॉज उसके साइज का इशू था। और वहां पर यूजुअली जो कपड़े जिस तरह के फैब्रिक में मिल रहे थे वैसा फैब्रिक हेवन नहीं पहनता, दैट जर्सी फैब्रिक। सो यू प्रेफर समथिंग इन कॉटन और मे बी लिनन, दैट्स द फैब्रिक इज मोर कंफर्टेबल। और हम हेवन के कपड़े मोस्टली किड जोन से लेते हैं क्योंकि जो लेंथ होती है 0 to 6 मंथ्स के कपड़ों की वो हेवन को अच्छे से आते हैं। तो हम यूजुअली जो किड शॉप्स होती हैं, ऑल द शॉप्स, पैंटालून्स और अदर शॉप्स, मैक्स, सब में जो 0 to 6 मंथ्स का साइज होता है वो हेवन को परफेक्ट होता है। सो वहीं से लेते हैं हम उसका यूजुअली, इसलिए हमने वहां से तो गोवा से उसका कुछ शॉपिंग नहीं किया। जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे फ्रॉम गोवा टू लाइक वी केम बैक टू सूरत, तो हम रास्ते में मुंबई में हॉल्ट किया था। यू वुड हैव सीन इन आवर व्लॉग्स कि हमने मुंबई में हॉल्ट किया था। तो हम मुंबई में विले पार्ले मार्केट गए थे, तो वहां पे मुझे स्ट्रीट शॉपिंग में हेवन के लिए कुछ कपड़े मिले, तो आई शो इट टू यू। हालांकि स्ट्रीट शॉपिंग थे बट प्राइजेस वर नॉट लाइक स्ट्रीट प्राइस,
ठीक ठाक प्राइस था, बट मुझे डिजाइन अच्छे लगे तो मैंने ले आई, बिकॉज मुझे ऐसे डिजाइन यहाँ पर सूरत में नहीं मिले थे. ही हैज लॉट ऑफ टी शर्ट्स एंड स्वेटर्स, बट दिस वॉज समथिंग आई थॉट इज गुड. तो ये आप देख सकते हो, पहला डिजाइन हेवन का है. नॉर्मल सी शर्ट है, गुड कॉटन मटेरियल, इट हैज स्मॉल बटन्स, तो इसको पहनाने के लिए इजी रहेगा. हैंड्स फुल है, तो ये मैं यूजुअली इसको नाइट सूट में पहनाऊंगी. मैं आपको प्राइस बताती हूँ, सबका प्राइस सेम ही है. फिर ये वाली शर्ट है, ये डिज्नी मैक्स की शर्ट है, मुझे वहीं पे एक स्टॉल पर मिली. दिस शर्ट आई रियली लाइक. दिस इज लिनन फैब्रिक और हेवन की लेंथ और फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है इसकी. एंड आई रियली लाइक दिस कार्टून डिजाइन. इस पे थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी टाइप का किया हुआ है. कुछ एम्ब्रॉयडरी है, ये वाली एम्ब्रॉयडरी है, ये वाली एम्ब्रॉयडरी और ये प्रिंट है. बट आई रियली लव दिस क्लॉथ, फिटिंग एंड एवरीथिंग. और इसके पास बहुत सारी टी शर्ट्स हो गई थी एंड वार्मर्स हो गए थे, बट इसके पास ये पोलो शर्ट्स कम है. So I thought this one will be a good one for him. So I bought this second shirt for him. ये भी again polo. We wanted to have this time shop polo for him. और because यहाँ पर इतनी winters नहीं है सूरत में, so ये फैब्रिक हल्का विंटर में भी चल जाएगा, जो थोड़ी सी पड़ती है यहाँ पे. एंड समर के लिए तो ये है ही अच्छा. तो ये भी फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आ रही थी हेवन को. सो वी बॉट दिस एज द थर्ड शर्ट. ये मुझे सबसे ज्यादा क्यूट लगा, ग्रोइंग एवरी डे. सो दिस हैज दिस काइंड ऑफ थिंग अटैच टू इट. आई होप कि हेवन निकाल ना दे. एंड इसमें क्यूट सा एक एलिफेंट बना हुआ है. एंड दिस इज अ हाफ ग्रीन एंड हाफ क्रीम कलर. एंड यहाँ पे ये बटन्स दिया हुआ है फॉर इजी ओपनिंग एंड क्लोजिंग. सो दिस इज बेस्ट बिकॉज हेवन को पहनाने के टाइम पे इजी रहता है जब ऐसा रहे. तो ये भी हमने एक लिया था इसके लिए. एंड दिस वन द लास्ट पीस वी बॉट इट फॉर हिम. टेकिंग केयर ऑफ यू, दिस इज सो स्वीट. This has this dinosaurs with a teddy bear. This teddy bear is very cute. इसे कुछ फिलिंग करके करा हुआ है इसको. एंड ये इसका फ्लैप है. अगेन फुल स्लीव, गुड फॉर हर टाइम पहनने के लिए. 12 months पहन सकता है ये फैब्रिक. एंड यहाँ पे भी इसका ओपनिंग दिया हुआ है. सो ऑल दीज टी शर्ट्स व्हाट आई हैव शोन यू, वी गॉट लाइक अराउंड 250 ईच. तो ये हमने इसके लिए 5 लिए थे, बिकॉज उनके पास बहुत सिलेक्टिव पीसेस होते हैं. ऐसा नहीं होता कि एक डिजाइन पसंद आया तो उसके हर साइज मिलेंगे. हर पीस डिफरेंट था और हर पीस में एक एक ही डिजाइन था. आई डोंट नो एक्सपोर्ट सरप्लस था या क्या था. विले पार्ले मार्केट से हमने लिया. सो ये 250 ईच के हिसाब से हमको 5 पड़ी थी 1000 की. बट मुझे सारे डिजाइन बहुत यूनिक लगे एंड अच्छे लगे मुझे ये वाले. सो दिस इज वॉट वी बॉट फ्रॉम मुंबई, विले पार्ले फॉर हेवन. एंड ये बैठा हुआ है हेवन, वेट कर रहा है कि कब खत्म होगी व्लॉग और मैं कब सामान के ऊपर अटैक करूंगा. हेवन, हेवन क्लिप्स चाहिए? क्लिप्स, मम्मा के क्लिप्स चाहिए? क्लिप्स चाहिए? सो फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर आइटम है, हम गए थे बॉम जीसस बेसिलिका जो चर्च है उसके फ्रंट में, और एक चर्च है सेंट एसी कैथेड्रल. तो वहां पे एक मेला लगा हुआ था. मेला इसलिए क्योंकि एवरी 10 years पे वहां जो सेंट फ्रांसिस जेवियर्स का जो एक्सपोजिशन का लगता है, उनको हर एवरी 10 years में वो उनकी बॉडी निकाली जाती है. तो वो फॉर्चुनेटली वहां लगा था, और वो मार्केट जो लगा था काफी सुंदर मार्केट, वहां से ये सब आइटम इन्होंने लिया था. तो ये वो आइटम्स हैं जो मैंने उस मेले के बाहर लिया, जो गुप्तेश बता रहे हैं. सो ये मुझे रफल्स मिले थे. दीज वर जस्ट नॉर्मल रफल्स फॉर एवरीडे यूज. ये कुछ गजरे टाइप का रबर बैंड है. अगेन अ रबर बैंड, बट यू कैन वेयर इट विथ से ट्रेडिशनल साड़ी के साथ पहन लो या ये सलवार सूट के साथ में. एंड दीज आर डे टू डे क्लिप्स. सो नॉर्मल क्लिप्स हैं ये आपके, नॉर्मली क्लचर्स जिसको बोलते हैं. तो ये है एक थोड़ा बड़े वाला है. सो बिकॉज वहां पे सेल था तो आई गॉट एवरीथिंग फॉर ₹20 ईच. तो ये मुझे सब 20-20 रुपए का पड़ा. आई थिंक ये वाला जो था ये 10 रुपीज का था. एंड या रेस्ट एवरीथिंग वॉज ₹20. सो आई बॉट ऑल ऑफ दिस फ्रॉम देयर. सो ऐसा अगर आप जा रहे हो ड्यूरिंग दैट टाइम तो यू कैन ऑल्सो सी. मुझे इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है बिकॉज मेरे सारे क्लिप्स और रबर बैंड्स हेवन खराब कर देता है. वो सबको लेके मुंह में फाड़ फूड़ देता है. अभी भी शूटिंग हो रही है तो वो यहाँ पर नीचे बैठ के सारा सामान देख रहा है कि जब मैं हटा दूंगी सामान तो वो उसको लेकर उसका. और ये देखिए ऑलरेडी टेबल पे जंप करने के चक्कर पे है. इसको बेसिकली चाहिए कि तुम मुझे सामान को दिखाओ और मैं फिर तोड़ना फोड़ना स्टार्ट करूं. अभी नहीं मिलेगा हेवन सामान, अभी नहीं मिलेगा. सी ही इज आस्किंग हिज डैड कि मुझे ऊपर लो ताकि मैं सामान खराब करूं. सामान खराब करना है, सामान खराब करना है. मम्मा का सारा सामान खराब करना है. ओके ओके
ओके ठीक है, आपको समझ में आ गया ये कहाँ से सामान आया था? ओके, खराब करना है। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट आइटम्स।